अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? अच्छा, आज के दिन का जो मेरे व्लॉग का आगाज़ हो रहा है ना, वो एक सवाल से हो रहा है। और प्लीज़ उस सवाल का जवाब मुझे दीजिएगा कि जिस मखलूक से मैं आपको मिलवाने वाली हूँ और इसकी दिन भर की रूटीन मैं आपको दिखाने वाली हूँ, क्या इस मखलूक के होते हुए मैं अपने व्लॉग चैनल्स को जारी रख सकती हूँ या नहीं? और इस प्यारी सी मखलूक का नाम है इरहा और एज़ल। अच्छा, इन्हें मैंने सुबह सवेरे जगा कर तैयार करवा दिया था। उसके बाद इन दोनों का मैंने नाश्ता तैयार किया। इरहा के लिए मैंने चाय पराठा बना लिया था और एज़ल के लिए मैंने सूजी की खीर। और माशाल्लाह सूजी की खीर ये ऐसी होती है कि इसके खाने से आपके बच्चे ऐसे गपल्लू गपल्लू से नज़र आते हैं ना। अच्छा, इस सूजी की खीर की अगर आपको रेसिपी चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं इंशाल्लाह आपके बच्चों के लिए सूजी की खीर के 2 तरीके बताऊँगी कि आपने एक सूजी की खीर स्टार्टिंग में इनको किस तरह देनी है 6 मंथ में, और आफ्टर 15 डेज़ इसमें किस चीज़ को ऐड करना है। अच्छा जी, अभी बहुत ज़्यादा सवेर तो नहीं थी, तकरीबन 10 बज चुके थे जब मैंने इन्हें लाकर तैयार करवाया, उसके बाद नाश्ता करवाया, उसके बाद मैंने घर की सफाइयाँ करनी थी क्योंकि घर मेरा बहुत ज़्यादा आज फैला हुआ था। फैला होने की वजह ये थी कि काफ़ी सारे कपड़े ऐसे थे जो प्रेसिंग वाले थे, काफ़ी सारे कपड़े ऐसे थे जो स्टिचिंग वाले थे और काफ़ी सारे वैसे ही कबर्ड्स में रखने थे, तो वो सारे के सारे सोफ़े पर रखे थे। कुछ सब्ज़ियाँ थी जो कल लाई थी, उनको भी सँभालना था और घर फैला हुआ था। रात को मैं सँभाल नहीं सकी, मेरा बीपी लो था, मैं सो गई थी, तो मैं घर नहीं सँभाल सकी। तो मैंने सोचा क्यों ना इन बच्चियों को नाश्ता करवा कर उसके बाद मैं अपना घर सँभाल लूँगी। बट घर सँभालना तो दूर की बात, इसने जो हशर मेरे साथ किया, जो हशर मेरे साथ किया, मैं आपको बता नहीं सकती। वैसे जो पिंक कपड़ों वाली बच्ची है ना इरा, इसके बारे में मैं आपको बताऊँ, ये अग़वाकार किस्म की बच्ची है। मेरा मोबाइल, मेरा चश्मा, मेरे कपड़े, मेरा मेकअप का सामान कुछ भी इसके हाथों से महफूज़ नहीं है और ये मेरी सारी चीज़ें अग़वा करके कहीं न कहीं छुपा देती है और फिर मुझे बड़ी तगो-दो के बाद जो है ना ढूँढना पड़ता है। बस पेट अच्छा, भर इरा गया। को नाश्ता करवाने के बाद मैंने एज़ल को भी उसका दलिया खिला दिया और अब उसके बाद देखिए दलिया नहीं, सॉरी, सूजी की खीर खिला दी। और अब देखें ये दोनों कितनी खुश है और कितनी इनोसेंट और कितनी मासूम लग रही है, लेकिन आपको आगे जाकर पता चलेगा कि मैं क्यों रो रही हूँ, मुझे क्यों रोना हो रहा है, इन्होंने मेरे साथ क्या हाल हशर किया, मेरा क्या अंजाम किया। ये तो आपको वक्त गुजरने के साथ ही अभी इसी वीडियो में आगे चलकर पता चलने वाला है। और यकीन करें, इनके साथ मेरा इतना अच्छा टाइम स्पेंड होता है, इतना अच्छा टाइम स्पेंड होता है। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई हूँ, अपने दूसरे घर के काम वगैरह मेरे काफ़ी डिस्टर्ब हो जाते हैं। वीडियोस भी मैं सोचती हूँ कि वीक में जस्ट 2 वीडियोस लगाऊं, क्योंकि इरहा बहुत बहुत माशाल्लाह होशियार है। इरहा को पता होता है कि अब मामा इरहा की देखें, इसने पाउडर गिराना शुरू कर दिया। इरहा, 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 इरहा। ये देखें इरा की शरारत। इरा, अपना फेस दिखाओ। इरा, अपना फेस दिखाओ। माय गॉड, कितना सारा पाउडर। ये देखा, ये इसलिए मैं कहती हूँ कि मैं वीक में सिर्फ 2 बार वीडियोस अपलोड करूँगी, क्योंकि इसे पता है कि मामा वीडियो बना रही होती है। अम्मा, मुझे अम्मा कहती है कि अम्मा वीडियो बना रही है, तो मैंने या तो शरारत करनी है या फिर मैंने जो है ना टैब देखना है। और टैब की इसको सिर्फ 1.5 आवर की परमिशन है, अदरवाइज़ ये अपने टॉयज़ के साथ खेलती है। लेकिन जब मैं वीडियो बना रही होती हूँ तब ये टैब यूज़ कर लेती है या फिर इसी किस्म की शरारतें करती है। आप देख चुके, आधा डब्बा पाउडर का गिरा चुकी है। ना दिखाओ कितनी क्यूट लग रही हो। ओह वाओ, देखो। अच्छा अच्छा, अब ये एरा, माय गॉड, ऑलरेडी घर फैला हुआ था अभी और इसने मज़ीद जो है ना एरा की बिब से अपनी आईज साफ़ कर रही है। और अब आप ये देख सकते हैं, ये पाउडर से नहा रही है। इतना ज़्यादा पाउडर इसने ज़ाया किया और यकीन करें मुझे इतना दुःख, इतना अफ़सोस हो रहा है इतना सारा पाउडर ज़ाया होने पर। ओह माय गॉड। माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह। ये देखिए जी, इस पिंक तूफ़ानुमा मखलूक ने अपनी मस्टर्ड छोटी सी क्यूट सी बहन को भी पाउडर लगा दी और अपनी तरफ से ये समझ रही है कि मेकअप करके बड़ी हसीन नज़र आ रही है। माशाल्लाह हसीन तो नज़र आ रही है, लेकिन अपनी तरफ से इसने इसका पूरा मेकअप कर दिया है। एनीवेज़, मैंने जल्दी जल्दी मोटा मोटा सोफ़ा साफ़ किया, क्योंकि मैंने सोचा था कि आराम से जब बच्चियाँ सो जाएंगी तो मैं सोफ़ा ब्रश से साफ़ करूँगी, सर्फ और ब्रश लेकर ना पानी में डालकर, और मैं अच्छी तरह सर्फ से साफ़ करूँगी। तो पहले तो मुझे खाना बनाना था, खाना बनाकर मैंने सफाइयों की तरफ आना था। आज मेरा दिल था कि मैं सिंधी बैंगन बनाऊँ, तो
मैं इनको एक तरफ बिठा कर और सारी चीज़ें कुछ ना कुछ मैं मोटा मोटा सोफ़ा संभाल कर किचन में आ गई और किचन में सिंधी बैंगन वो बैंगन कटिंग करके और उसके ऊपर मसाला लगा दिया। और मैं इस बात से बेखबर थी कि बाहर एक और कार्रवाई मेरी मुंतज़िर है। ये आपने क्या किया है? ओहो इरा, ले आओ टिशू। ये क्या किया इरा? ये देखो इरा, ये आपने क्या किया है? ये क्यों किया है शरारत? क्या गिर गई? चाय गिर गई? क्या किसने गिराई है चाय? इधर बताओ, इधर देखो। इरा बेबी ने चाय गिराई है। और ये आप देख सकते हैं थोड़ी देर के लिए मैं किचन में गई। इरा अपने शूज़ दिखा। अच्छा टिशू ले आओ। अच्छा, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि ये इसकी शरारत थी या मेरे ख़िलाफ़ कोई साज़िश कि मैंने अम्मा को हर हालत में तंग करना ही करना है। अच्छा ये देखिए, अब ये टिशू से बज़िद थी कि मैंने ख़ुद टिशू से टेबल साफ़ करना है। बड़ी मुश्किलों से मैंने इसको राज़ी किया और इसके हाथ वग़ैरह धुलाए और मैंने कहा मैं ख़ुद टेबल साफ़ करती हूँ। एनीवेज़ आप इसके कपड़े देखें और इसकी जूतियाँ देखें, बड़े साइज़ की इसने जूतियाँ पहनी हुई हैं और ये सारा दिन जो है ना हमारी जूतियाँ पहन कर फिरती है। इसने अपनी जूतियाँ नहीं पहननी होती। किसी ना किसी तरह टेबल साफ़ करके इसके हाथ साफ़ करवा के और मैं जो ना किचन में चली गई कि मैंने बैंगन फ्राई करने थे। दाल चावल की बारी बैंगन के साथ जो दाल चावल बनाने थे उसकी बारी तो बाद में आनी थी, पहले तो बैंगन फ्राई हो जाए किसी तरह। लेकिन उस दौरान इसने एक और मुजरिमाना कार्रवाई की, यानी इसने हमारी शक्कर चोरी कर ली और चोरी करके खाना शुरू कर दी। उसके बाद शक्कर की छीना झपटी की जो ज़बरदस्त लड़ाई हुई वो देखें आप। हाँ, ये क्या कर रही हो? दिखाओ इधर, ये कहाँ से लेकर आई हो आप डब्बा? देखिए मैंने वो इरा लाओ, मुझे दो लाओ दे दो, बस दे दो। नो इरा, दो ना इरा, इरा पकड़ो इरा को पकड़ो और दो अम्मा को दो दे दो अम्मा को दे दो इरा दो अम्मा को दो पकड़ो दो अम्मा को दो। नो दो ना इरा, अम्मा को दे दो अम्मा को दो इरा, आप दे दो ना, फिर मैं आप नाइस बेबी हो ना, दो। ये देखो, ये आप देख सकते हैं ये पाउडर। उसके बाद यहाँ से अभी मैंने चाय साफ़ की है। चाय साफ़ करने के बाद अब ये देखें इसकी ये शरारतें। इरा बस अब मुझे दे दो। ऑल नहीं दे दो अम्मा को दो नहीं, दे दो अम्मा को अम्मा को दो ना इला बेबी, अम्मा को दो मैं किचन में रखूँ लाओ दो, शाबाश। नहीं इतना मीठा नहीं खाते, दे दो नो पाउट नहीं बना रही। तो देखो आपकी नोज़ी साफ़ करनी है इधर, ये देखो इरा दो ना। कितना मजबूर हो जाता है बंदा इसमें ऐसे बच्चों के पीछे, माशाल्लाह। ओह माय गॉड, इतना सारा, इतनी बड़ी बाइट, बस अब दे दो अब खा लिए। इरा मुंह इसका देखें शक्कर से भरा हुआ। इधर दिखाओ अपना फेस। ऐसा सॉक्स गन्ना, टिशू से मुंह नहीं साफ करना, टिशू नहीं। ये देखें, इसने जब मुझे वज़ू करते हुए देखा तो इसने अपनी ये जूतियाँ इसने इधर उतारी। अब मुझे कहा कि मुझे दुपट्टा ओढ़ कर दें और मैंने नमाज़ पढ़नी। इरा इधर देखो, नमाज़ पढ़ो। यकीन करें इस इरा की वजह से अब ज़ोहर का टाइम हो गया, मैं सुबह से उठी हूँ और ये कपड़ों का ढेर देखें। इनमें से कुछ कपड़े ऐसे हैं जो प्रेस होने के लिए अलग करके रखने हैं, कुछ कपड़े ऐसे जो कबर्ड्स में वैसे ही रख देने हैं।
और कुछ कपड़े ऐसे हैं जिनको मैंने एरा और एज़ल के लिए फ़्रॉक स्टिच करने हैं, और ये कपड़े ऐसे ही रखे हैं। और ये मैडम और इसकी जूतियाँ, ये देखिए जूतियाँ इसकी पढ़ ली इसने नमाज। बाहर बाहर माली अंकल आए हुए हैं, ना हमारा बागीचा है ना लॉन है, लेकिन ये बेचारे अंकल अक्सर आ जाते हैं। तो ज़रा देखते हैं, चाय तक पहुँचा दिए इनको। अंकल आप नीचे बैठे हुए हैं, आपको कुर्सी में ला देती हूँ। ये नहीं ब्रेड अंकल, उस बच्ची को पता ही नहीं था, वो नई बच्ची है ना, वो आपको कुर्सी ला कर देती है। मैं मंगवा दूँ अंकल आपको कुर्सी? मैं अब नहीं, मैं भी मंगवाती हूँ बेटा, कुर्सी ला देना अंकल को। मौसम अंकल देखिए कितना खूबसूरत मौसम हो रहा है। मैं अंदर ही अंदर थी, मुझे बारिश का पता ही नहीं चला। सारा के बच्चों को मैं संभाल रही थी ना। अच्छा, ये सारी वीडियो और सारी मुजरिमाना कार्रवाई रमज़ान से एक दिन पहले की, और एक ही दिन में इसने ये कार्रवाइयाँ की हैं। बाकी दिन आप सोचें मेरे साथ क्या हाल हशर करती होगी। मुझसे मिस्टेक क्या हुई कि सारा की फ्रेंड का के घर से कोई डायरी लेने आया था, जस्ट मैं उसको डायरी पकड़ाने गई हूँ और माली अंकल को चाय और ब्रेड दिए। ओह माय गॉड, मेरी इधर नज़र पड़ी है, सारा की फ्रेंड आई थी कोई डायरी लेने के लिए, और मैं ज़रा सी आगे पीछे हुई और इसका हाल देखे, डाइनिंग टेबल के ऊपर चढ़कर शक्कर खा रही है। एरा बेबी, एरा ये क्या कर रही हो? मैं ऐसे ऑफ़ करती हूँ, इससे शक्कर लेती हूँ, बड़ी ख़तरनाक जगह में बैठी हुई है। अच्छा, हमारे घर में एक ही माचिस है और वो माचिस भी पता नहीं कहाँ से इसके हत्थे चढ़ गई। ये देखिए फ़र्श पे आपको माचिस की तीलियाँ हर जगह बिखरी हुई नज़र आ रही हैं। अब ये मैंने माचिस की तीलियाँ संभालनी है, लेकिन ये देखें अपनी मुजरिमाना कार्रवाइयों के ऊपर पर्दा डालने के लिए, नेक बीबी परवीन बनने के लिए दोबारा नमाज़ पढ़ रही हैं। एनीवेज़ किसी न किसी तरह मैंने घर की सफाइयाँ की, सारा घर संभाला, साथ साथ ये भी मेरी सफाइयाँ करवाती रही। अभी मैंने इसको कपड़े चेंज करवाने हैं, तो अल्लाह का शुक्र है मेरी सफाइयाँ हो चुकी हैं। और एज़ल को देखें, बेचारी मासूम सी बच्ची, क्यूट सी बच्ची कितने आराम से लेटी हुई, मुझे तंग नहीं करती, लेकिन इसकी बड़ी बहन ने ठेका उठाया हुआ है मुझे तंग करने का। ये डाइनिंग टेबल के ऊपर से भी मैंने सारी शक्कर वगैरह संभाल ली, और ये मेरी माशाल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सफाइयाँ कंप्लीट हुई हैं। ओह माय गॉड, जिस कपड़े से इसने टेबल साफ़ किया वही कपड़ा लेकर इसने फर्श पे मारना शुरू कर दिया है। अब मैं एरा को जल्दी जल्दी से कपड़े चेंज करवाती हूँ, बस सिर्फ़ और सिर्फ एरा ही रह गई है कपड़े चेंज करने वाली। अच्छा, ये देखें मैंने एरा को कपड़े चेंज करवा दिए और फ्रूट कट करके इसके सामने रख दिया, और एज़ल के लिए मैंने जादुई किस्म की जो है ना सूजी की खीर तैयार कर दी है। और माशाल्लाह इस सूजी की खीर 6 मंथ के बच्चों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ होती है। और अभी ये काफ़ी गर्म है, इसमें से धुआं निकल रहा है, फ्रेश बनाई है, तो जब ये ठंडी हो जाएगी तो फिर मैं एज़ल को खिलाऊंगी। अच्छा, खीर ठंडी होने तक मैंने सोचा कि मैं एरा को फ्रूट खिला दूं अपने हाथों से, लेकिन एरा ने जो भाग दौड़ मचाई फ्रूट खाने के लिए भी, इसके जो मैंने मिन्नतें तरले किए, उधर मुझे कुकिंग भी करनी थी, दाल चावल बनाने थे, बैंगन तो मेरे तैयार हो चुके थे। अरे वाह, एरा तो ये भी खाती है, ये देखो लोगो, गाइस गाइस देखें, एरा ये भी खाती है, गाइस 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 गाइस। एरा एरा ये देखो, ये क्या है, एरा एरा ये खाओ, पकड़ो पकड़ो। अच्छा, साथ मैंने एरा के लिए वेजिटेबल्स भी बना दी थी। एरा को वेजिटेबल्स पसंद है, बट आज एरा को वेजिटेबल्स पसंद नहीं आई, तो इसका रिएक्शन देखें आप। वाह, अरे वाह, यमी है है। अच्छा, वेजिटेबल्स इसको पसंद नहीं आई, लेकिन बहरहाल मैंने एक और ट्रिक की, क्योंकि मुझे कुकिंग वगैरह करनी थी, अभी दाल चावल बनानी थी, तो मैंने इसको टैब दे दिया, और टैब इस शर्त पे दिया कि आपने ये फ्रूट्स वगैरह सारे खाने। ये देखिए अब 3:15 हो चुके हैं, दाल चावल मैंने बनाने हैं और इसको मैंने टैब दे दिया, और साथ में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स रख दिए इसके सामने कि आप ये खाओ। जब तक आप खाओगी तो तब तक मैं आपको टैब दूंगी, वरना मैं आपसे टैब ले लूँगी। और उस चक्कर में माशाल्लाह इसने फ्रूट भी खाया और वेजिटेबल्स भी खाई माशाल्लाह।
और अब देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह ये छोटी सी तूफ़ानुमा बच्ची घर में शरारतें कर कर के थक चुकी है और कितने सुकून से फ़रिश्तों जैसी मासूमियत लेकर अब ये सो रही है और अब मुझे अपने घर के काम निपटाने। अच्छा, आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि इतनी तूफ़ानुमा शरारती बच्ची के होते हुए क्या मैं डेली व्लॉग्स बना सकती हूँ? वरना वैसे मैं आपको सच बताऊँ तो इसके दम से मेरे दिल की दुनिया में, मेरे घर की दुनिया में रौनकें ही रौनकें और खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।